अब हमारी किस्मत इतनी खराब कि वो एग्जैक्ट इस जगह रखे थे तो एग्जैक्ट कैमरे के सामने पिलर अड़ा हुआ है भाई। तगड़े मिनी व्लॉग्स आ रहे हैं राजा, है ना? ठंड कहाँ से आई? तब कितने डिग्री का फर्क आ गया कुछ ही दिनों में। बारिश हो रही है बहुत ही ज्यादा तगड़ी भाई। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड गाइस कैसे हो आप सब लोग? तो फाइनली जानवी की तबीयत अब थोड़ी बेटर है, ठीक है। कल थोड़ा सा अच्छा फील करा जानवी ने, इसलिए आज से प्रॉपर व्लॉग शुरू करता है भाई, वरना दिमाग सारा उसी जगह रहता है, मन ही नहीं करता, ना पॉजिटिविटी आती है ना अच्छा लगता है कुछ भी। तो गाइस ये समझो कि टेक्निकली हमारा डे 1 जोड़ लेते हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि अब तक मजा ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा था मुझे अब तक। तो क्योंकि आज बच्चे भी जो है वो ऊपर आ गए सुबह ही सुबह, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मम्मी पापा चले गए होंगे, कि जब से मम्मी पापा रखे शोरे में टाइम ही नहीं चला था भाई। ये कच्चा किसका सूख रहा है भाई बाहर? ये कोई जगह तो है नहीं सुखाने की, ये कोई टेक्निकली सुखाने की जगह तो है नहीं भाई, ठीक है। ओके तो आज बेहतर दिन भी इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो क्योंकि आज कढ़ी बना रही है भाई वहाँ सुबह ही सुबह। भाई यार इस लाइट को ना सुबह ही जला दिया कर, वरना मेरा ना मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आज सोरे के मम्मी पापा जा रहे थे, आज मैं कढ़ी चावल बना के लाऊंगी। अरे मैं कल बताते ना यार, क्या नहीं आज मैं अपने हाथ के बना के खिलाऊंगी। सॉरी। ओके तो आज कढ़ी चावल बन रहे हैं क्योंकि आज शोरे के मम्मी पापा जो हैं वो आज जा रहे हैं, और मतलब आंटी जी पहले आ गई थी, आप लोगों ने रुड़की वाले ब्लॉग्स में देखा होगा, अंकल बाद में आए थे, तो वो लोग आज निकल जाएंगे क्योंकि फन करने के लिए आए थे कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़। और हाँ मेन आज पॉजिटिविटी इसलिए आ रही है, सारी चीज़ें मिलाने के बाद आज वेदर इतना प्यारा हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वेदर से शुरुआत करते हैं। ओहो व्हाट अ वेदर भाई, यू कांट इमेजिन गाइस। मतलब आप लोगों को लगेगा कि शायद मैं ड्रामे कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच में बताता हूँ कि जेन्युइनली आज लगभग होगा 20 के अराउंड टेम्परेचर, और जनरली चंडीगढ़ में जो चल रहा था 40 के आसपास चल रहा था, आज के और कल के जो 20 डिग्री का फर्क आ गया। मतलब ठंड लग रही है बाहर, सच बता रहा था, लिटरली ठंड लग रही है गाइस। और अब तक क्या स्थिति थी यहाँ पे, इतनी गर्मी कि हम जानवी को नीचे लेके भी नहीं जा रहे थे। इसलिए मैं कह रहा था कि आज से टेक्निकली समझते हैं समर वेकेशन डे 1 व्लॉग समझना गाइस इसको, एंड खूब इंजॉय करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में खूब मस्ती होने वाली है, खूब इंजॉय करने वाले हम लोग। और राजा के भी, हाँ जी आज तो बहुत मस्ती है, स्केटिंग शूज भी आएंगे। यस राजा के गाइस स्केटिंग शूज आएंगे। और राजा के मिनी ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं राजा को कमेंट करके जरूर बताना भाई, तगड़े मिनी ब्लॉग्स आ रहे हैं राजा, है ना। और डाना ने आपकी लीगो कार बनाई थी रात लेट तक, कैसे लगा आपको सुबह उठ के सरप्राइज? मैंने वहाँ देखा, सोचा मनाने रखे होंगे, उसमें ही रखे होंगे, तो दूसरे एकदम से ऊपर देता मुझे दे दी। वाह मैंने बोला कि ये थोड़ी सी मंदी है, पूरी मंदी अच्छी लगी आपको सरप्राइज? यू भी भैया को और आपको दिलाऊंगा 1000 पीसेस वाली, इसको आराम से बनाना पूरे वेकेशंस में, ठीक है दोनों भाई। ठीक है चलो। तो गाइस अभी खुशी जो है वो जानवी को सुला रही है, तो जैसे उठेगी उसके बाद मजा से आने लगता है। ओहो व्हाट अ वेदर, सबको लेके आता हूँ। मेरे कहने से एक बार आ जाओ प्लीज, जल्दी आओ, मेरे कहने से एक बार जल्दी। अभी हम लोग, आप नीचे कब गई थी लास्ट? नीचे में गई थी, नहीं आज नहीं गई, आज तो मैं यहीं बालकनी में थी। अच्छा आने एक बारी टेम्परेचर में लिटरली ठंड कहाँ से आई? 20 डिग्री का फर्क होगा ना कम से कम 40 और 20 के आसपास हो गया। तू ना कह रहा ना ठंड लगी, तू सच में लगी। इस कॉर्नर पे आओ, पूरा इस कॉर्नर पे पता लगेगा आपको। पता मैं सुबह आई ना घूमने के लिए, मैं कहीं घूम लूं, देखा बारिश पड़ रही, मैं अंदर चली गई। भाई वाह यार, मजा आ गया भाई। जब हम आए थे डे 1 हमें ये वेदर चाहिए था यहाँ पे ना। उस दिन मेरे बच्चे इसीलिए बीमार भी जानवी इसीलिए हो गई थी क्योंकि इसको लू लग गई, लू। और भाई मजा आ गया, आज तो पारी बैठ के नाश्ता करेंगे। ये हमारे घर के सामने कुछ कैफे हैं और ये हाईवे जाता है, तो इसलिए इस बालकनी में सबसे ज्यादा मन लगता है, क्योंकि हाईवे पूरी लाइवली फील होता है, मतलब इस वाली बालकनी में बैठ के। इसलिए तो ये फ्लैट भी छोटा जाता है। सही बात है भाई। अब आओ यहाँ पे कॉर्नर पे खड़ी हो बाबू, आप जानवी को दे दो, जानवी को फीवर है, सुबह इतनी बारिश। इस कॉर्नर पे खड़े हो जाओ। अब मुझे बताओ कितने डिग्री का फर्क आ गया कुछ ही दिनों में? ठंड लग रही भाई मुझे, ठंड लग रही है ना। ये लगा लो, जाली लगा लो आज। हाँ अच्छा आपको एक चीज पता है, सुबह जब ये उठी 6 बजे तब तो धूप थी और अंदर रोशनी आ रही थी, एकदम मैंने देखा अंदर अंधेरा हो गया, मैंने क्यों मैं उठ के यहाँ आई
और इतनी प्यारी बारिश हो रही, इतनी प्यारी। वो आपने जो करी है ना उन्होंने हाथ से यही थी अच्छे वाली तो यही थी बस ये वाली। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से गर्मी आ रही है, आ रही है। सच में फील हो रहा है सामने की यहाँ ठंडा आ रही है, यहाँ से गर्मी। खोल देते हैं चलो गाइस। लास्ट शॉट में मैंने आप लोगों को वेदर दिखाया था और मैं जस्ट अभी बाहर जाने वाला था मार्केट, और अब देखो वेदर कैसा हो गया है। बारिश हो रही है बहुत ही ज्यादा तगड़ी भाई। कमेंट करके बताना आप लोगों के यहाँ बारिश हुई थी या नहीं। बहुत तगड़ी बारिश है भाई, मजा आ गया भाई। गर्मियों में ऐसी ऐसी बारिश चाहिए बीच बीच में, अगर नहीं होगी ना तो भाई बहुत परेशानी हो जाती है, इतनी गर्मी पड़ जाती है। अब आ रहा है असली मजा समर वेकेशन का। स्कूलों की छुट्टी पड़ गई समर वेकेशन की और मौसम हो गया ठंडा। सो गाइस अभी हमारे साथ एक पंगा हो गया। जिस दिन हम लोग रुड़की से वापस आए थे उस सेम डे हम लोग वर्कआउट करने आए थे राजा। तो हमारे साथ राजा भी आया था। तो राजा को ऐसा है कि जब वो जिम में आता तो एयरपोर्ट लगा लेता, तो उसने एयरपोर्ट लगाए। और उस दिन हमने अगले दिन देखा कि हमारे एयरपोर्ट्स तो है नहीं। राजा ने बोला मैंने डैडा को दिए, डैडा ने बोला कि मैंने तो जिम में ही रखे थे। सो बेसिकली ये हुआ कि हमने किसी ने नहीं उठाया, वो जिम में रह गए। अब हमारी किस्मत इतनी खराब कि वो एग्जैक्ट इस जगह रखे थे। अब देखो हमारी जिम में वो कैमरा लगा हुआ है सामने, वो आप देख सकते हो। लेकिन अब मैं आपको विजन दिखाता हूँ। अगर कोई चीज यहाँ रखी होगी ये, तो एग्जैक्ट कैमरे के सामने पिलर अड़ा हुआ है भाई। थोड़ा सा इधर होता तो यहाँ दिख जाता, थोड़ा इधर होता यहाँ दिख जाता। हम कैमरा में देखा हमने, फिर उसके बाद हम लोग कैमरा में देखने के बाद ये पता करा कि सबसे पहले कौन आया था। तो एक दी आए थे, एक भैया आए थे। भैया को तो पता नहीं पाया कि कहाँ से हैं वो, लेकिन दी हमें मिले। उन्होंने मुझे फ्लैट बताया, मैं उनके पास गई और बाई चांस वो वही निकले जो कल हमारे साथ वर्कआउट कर रहे थे। और उन्होंने कल पहचान भी लिया था। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला मैंने देखी एयरपोर्ट रखी, मैंने उठाई भी, चेक करी, फिर मैंने वही रख दी कि शायद कोई भूल गया और कोई लेने आ जाएगा। शीट अगर उस दिन आ जाते तो भी मिल जाती, उस रात आ जाते तो भी मिल जाती, और वो अगर वो भी उठा लेते तो भी मिल जाती कि अपने पास रात को भी हमें याद आ जाता ना, तो हम लोग जिम आते बाहर के शीट। और एप्पल की एयरपोर्ट में लफड़ा ये हुआ कि 26 को एयरपोर्ट हमारे मिसप्लेस हुए, 27 तो मैं याद ही नहीं आया हमें, तो 28 को याद आया। उस दिन हमने कॉल करी, फिर चल देखते अभी एक बार और मिल जाएगी वैसे अब तो, अगर वो हमने थोड़ा दिमाग लगाया तो। सो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज हम लोग रात के बज चुके हैं, फाइनल चल रहा है वैसे तो, टाइम हो रखा है फिलहाल 10:36। और हमें किसी भैया ने बताया था कि लास्ट एयरपोर्ट, आपने व्लॉग में भी देखा होगा, लास्ट एयरपोर्ट उन्होंने भी यहीं रखे हुए देखे थे। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट यहाँ से उठाए और आज एयरपोर्ट खोए हुए 6 दिन हो गए। और उन्होंने बोला कि इस ट्रेडमिल के पास एक ग्रीन सा है, मैंने आती इसको देखा, मैंने सोचा इसमें तो डाल दिया भैया ने, और आती देखा और ये रही एयरपोर्ट्स फाइनली। कांग्रेचुलेशंस गाइस, आज हम आए ना दोनों तेरे साथ। ये बात मजा आ गया भाई। सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट के लिए कितना दुखी हो रहा है यार। मेहनत के जो होते हैं ना, मेहनत से तो थोड़ा सा दुख होता है यार। हम तुम कितने उसी ग्रीन बॉक्स में। और ये ग्रीन बॉक्स कौन सा है अब आप समझे नहीं? एसी का रिमोट जिसमें रखते थे पहले हम। अच्छा, ट्रेडमिल के बराबर में एसी का रिमोट लगा हुआ है जो। यार भैया देखो मैं अगर नहीं जाती दोपहर में। अरे बाबू देख, मम्मी इसके अंदर मैंने एक चीज देखी है, अपने आप को बेटर। उन किसने बताया आपको आगे कि वो भैया दिखे जिम में मुझे लास्ट? बताया। और फिर कौन गया? ये गई तो क्रेडिट देख लो। मैं मैंने बोला बाबू, उन्होंने मुझे बोला ग्रीन डब्बे में। अरे ग्रीन सुन लिया होगा उन्होंने, कुछ और बोला होगा, तुमने ग्रीन सुन लिया। ये कहा नहीं आपने ग्रीन में। चलो कौन लाया है जाके? जब तो तुझे भी पता था ग्रीन डब्बा कौन सा? नहीं बोले, नहीं पता था। मुझे बोला कि मैंने वहां से खाए थे, मैंने देखे थे, उठा के मैंने ग्रीन डब्बे में कर दिया। गाइस मैं बताती हूँ, पहले हम लोगों ने फुटेज देखी। पहले तो 2 दिन हमें पता नहीं चला हमारी एयरपोर्ट रह गई है जिम में, जहाँ हमारे पास है, ठीक है। और ये गिफ्टेड थी, ये विवेक ने मुझे गिफ्ट करी थी, इसलिए मुझे ज्यादा प्यारी थी। उसके बाद हम तीसरे दिन फुटेज देखने जाते हैं ऑफिस में, हमारी सोसाइटी के ऑफिस में। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि एक दीदी आई, उन्होंने मुझे दीदी का फ्लैट बताया। मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला हाँ मैंने साइकिल पे देखी थी, बट मैंने तो वहाँ से हम लोग को पहला क्लू मिला कि नेक्स्ट डे तक वही थी। ठीक है। फिर हमने देखा कि और कौन आया था, फिर पता चला दोपहर में नहीं मुझे पता लगा आप। हाँ तो नहीं, एक और आए थे ना, भैया आए थे, तो उन्होंने हेडफोन ही नहीं उतारे थे। विवेक बोले उनके नहीं है। फिर हमें लगा कि उस दोपहर तो किसी को नहीं, हमें नहीं, विवेक को लगा कि विवेक बोलती रही। फिर शाम को फिर मैंने विवेक को बोला आज दोबारा से एक बार विवेक और जाओ। अच्छा ठीक है चलो। तो आज दोबारा जो बोला खुशी का महत्व देखो, बोला पे कितना दबाव है। ये नहीं, पहले ये बताओ, ये दिखते आपको क्या, कैसी खुशी आई? व्लॉग में देख लेना आप। अच्छा हुआ ना अगर हम सोते जा और हम वहाँ से शोर मचा रहे तो सारे गार्ड इकट्ठे हो गए थे। और गार्ड आगे कहते क्या हो गया क्या हो गया, मैं कहा वो सिक्योरिटी चाहिए मुझे, मम्मी मारना है। सोता नहीं था, सभी आते हैं बात कर रहे थे। आपने बोला कि मैंने सारी जिम खंगाल ली, माँ ने फोर्स कर दी कि नहीं एक बार और देख लो। तो आपने तो बोलते थे मैंने सारी खंगाल दी। अब वो तो खंगाल दी साइकिल। अब मैं अपने अंडर कर लेती हूँ। आप ही के अंडर थी पहले भी, अब आप पे मुझे यकीन नहीं रहा। आपके बेटे ने आप पे यकीन नहीं है मुझे, दे दो बेटा।